अगर आप कहीं पर भी डिसिप्लिन को ब्रेक करते हो, रोड मैप को आप ब्रेक करते हो, तो आप चीजें नहीं सीख पाओगे। सिंपल सी बात है। तब आएगा ना, तभी आपका नाम होगा। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोडिंग नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है, हम चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर पाथ फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ और क्या आपको करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो पहले हम बात करते हैं कि आपका मन क्यों नहीं लगता है ना, क्यों इंटरेस्ट नहीं आता है कोडिंग में, क्यों आप डिप्रेस हो जाते हो, क्यों सोचते हो कि मैं छोड़ दूं कोडिंग को। तो इसका एक सीधा सा पॉइंट ये है कि आप है ना एक टाइम पर, एक समय पर है ना बहुत सारी चीजें सीखने लगते हो। आपको एक टाइम पर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करना है। अगर मैं बात करूं फ्रंट एंड डेवलपर की, या फिर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, तो जब आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि आज मैं प्रॉमिस भी पढ़ लूं, मैं क्लोजर भी पढ़ लूं, मैं कॉलबैक भी पढ़ लूं, है ना, मैं वेरिएबल भी पढ़ लूं, मैं स्कोप भी पढ़ लूं। तो अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखते हो ना, तो आप डिप्रेसिव होगे। क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी है ना सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, एक टाइम पर एक ही काम करती है। तो आपको भी एक टाइम पर एक ही चीज पढ़नी है। अगर आप आज प्रॉमिस पढ़ रहे हो तो प्रॉमिस ही पढ़ो, कॉलबैक कल के लिए छोड़ दो, कल भी तो होगा। तो प्रॉमिस पढ़ रहे हो तो सिर्फ प्रॉमिस पर ही फोकस करो, प्रॉमिस के ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि किस तरह से हम प्रॉमिस बनाते हैं, किस तरह से हम उसके अंदर रिजॉल्व एंड रिजेक्ट यूज करते हैं, किस तरह से हम फेच यूज करते हैं, एक्सीओस क्या होता है, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें सीखो। अगर हम फेच यूज कर रहे हैं तो फेच का डेटा किस में आता है, देन में आता है, कैच में आता है। अगर हम असिंक अवेट यूज कर रहे हैं तो ट्राई में क्या आता है, कैच में क्या आता है। ये सारी चीजें आप प्रॉमिस की पढ़ो एक टाइम पर ही। अब इसके बीच में आप कॉल बैक घुसाने मत बैठ जाना। हाँ, माना कि देन के अंदर कॉल बैक आता है, बट कॉल बैक आप अलग से पढ़ो। आप जब प्रॉमिस पे फोकस हो तो प्रॉमिस ही पढ़ो। समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। इस तरह से जब आप करोगे ना तो कोडिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट आने लग जाएगा, मजा आने लग जाएगा। क्योंकि आप एक चीज पढ़ रहे हो और एक चीज को सीख सीख कर आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हो और आपका आउटपुट भी आ रहा है। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर है ना आउटपुट एक ऐसी चीज है, अगर वो आपका आने लग जाए ना तो आप ग्राउंड से लेकर टॉप तक जा सकते हो। इसका सीधा सा रीजन ये है कि जब आप चीजें बनाते हो और बनाते बनाते उसका आउटपुट ही नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है, तो आपका सेल्फ स्टीम है ना कहीं गड़ जाता है, दब जाता है। उस वजह से आपको डिप्रेस होता है, आप सोचते हो कि छोड़ो यार कोडिंग वड़ी। और जब आपका आउटपुट आना स्टार्ट होता है, एक आउटपुट, दो आउटपुट, तीन आउटपुट, तब आपका जो सेल्फ स्टीम होता है ना वो एकदम आसमान पे होता है। तब आप सोचते हो कि भाई कोडिंग में तो मैं ही हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है ना, किसी को भी लेके आओ साला सबकी छुट्टी कर दूंगा। तो ये होता है कि आपको प्रोग्रामिंग के अंदर आउटपुट लाना है, जो आप कर रहे हो ना उसका आपको आउटपुट लाना है। अगर एरर आ रहा है तो उस एरर को सोचो, देखो और समझो कि एरर क्यों आ रहा है, और उस एरर को सॉल्व करके आउटपुट लेकर आओ। जब तक आउटपुट नहीं आएगा आपका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। थॉमस एडिसन, अगर आप इनको जानते हो तो ये एक साइंटिस्ट बोल सकते हो, इन्वेंटर बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी वो बोलो, है ना। तो इन्होंने जो हम बल्ब देख रहे हो आप, बल्ब आपके घर में भी देखो बल्ब है ऊपर, तो इनका इन्वेंशन है ना इन्होंने किया था, थॉमस एडिसन ने। और ये जो इन्वेंशन हुआ है बल्ब का, है ना, ये ना एक बार में हुआ है, ना दो बार में हुआ, ना तीन बार में हुआ है। इनको ट्राई करते करते 1000 टाइम्स हो गए थे, 1000 बार। 1000 बार किसे कहते पता है? कोई नहीं झेल पाएगा इतना। इन्होंने 1000 बार ट्राई किया है, तब जाके आज हम बल्ब के नीचे बैठ पा रहे हैं। समझ रहे हो। तो सेल्फ स्टीम है ना वो आपको हाई रखना है, उसको कम नहीं होने देना है। हाँ एरर आ रहा है, लेकिन ये बोलते कि हर एक गलती पे मैं चीजें सीखता था कि क्यों नहीं ये हो रही है, क्यों बल्ब नहीं बन रहा है। तो हर गलती पे सीखते सीखते चले गए और एक टाइम पर इन्होंने बल्ब का इन्वेंशन कर दिया। अब इनकी जगह पर कोई और इंसान होता तो वो एक बार करता, दो बार करता, तीन बार करता, फिर वो बोलता अरे हटाओ यार दूसरा लाओ, बोरियत हो गया साला, आउटपुट ही नहीं आ रहा। तो ये चीज है, आप है ना एरर को समझते नहीं हो। एरर को समझो कि क्यों आ रहा है, एरर को समझो क्यों आ रहा है और उससे सीख कर आउटपुट लाओ। आउटपुट जब आएगा ना तभी आपका नाम होगा। समझ गए मेरी बात।
तो ये करो। अब बात आती है कि प्रॉपर लर्निंग कैसे करें, एक पाथ कैसे पकड़े। तो इसके लिए आते हैं हमारे रोड मैप्स। हम लोग रोड मैप्स क्यों बनाते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे रोड मैप्स क्यों है? क्योंकि आपको एक पाथ मिले, एक नजरिया मिले चीजों को सीखने का, इसके लिए रोड मैप्स आते हैं। मैंने काफी रोड मैप्स बनाए हैं, फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे, फुल स्टैक पे। तो अगर आप फ्रंट एंड सीखना चाहते हो, बैक एंड सीखना चाहते हो, तो इन पे मैंने रोड मैप्स बनाए हैं। लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो रोड मैप देख लेना। रोड मैप के अंदर बेसिकली होता क्या है मैं बता देता हूं आपको। रोड मैप के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कि मुझे जावास्क्रिप्ट करना है, तो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड पूरी स्ट्रेटेजी उस रोड मैप में होती है कि पर्टिकुलर टॉपिक को कितने टाइम में पढ़ना है, कब खत्म करना है, कब प्रोजेक्ट्स बनाने, सारी चीजें A to Z उस प्रॉपर रोड मैप में रहती है। तो आपको उस रोड मैप को एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर भी डिसिप्लिन को ब्रेक करते हो, रोड मैप को आप ब्रेक करते हो, तो आप चीजें नहीं सीख पाओगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई आनाकानी नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, रोड मैप फॉलो नहीं करोगे, जो आपने डेडलाइन दी है कि मुझे ये डेडलाइन पर, ये डेट पर ये चीजें खत्म करनी है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, उसमें कुछ नहीं कर सकता। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना होगा मेरे दोस्त, और कोई रास्ता नहीं है। तो रोड मैप की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर मिलेगी। तो उन सारी वीडियोस को देखो, समझो और डिसाइड करो कि मुझे कब से उस पाथ पे चलना है। फिर देखो आप किस तरह से इंटरेस्ट लाते हो कोडिंग के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।